लड़ लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इब्रार हुसैन अस्तोरी और आज हम जो रोज़ टीवी की टीम है, हमारे चीफ रिपोर्टर रज़ा आबिद मुस्तफ़ा साहब की सरबराही में मरी घूमने निकले हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में थे और कहीं बाहर घूमने नहीं गए थे। तो आज रज़ा आबिद साहब की मेहरबानी है और ख़ास तौर पर उनसे भी ज़्यादा मेहरबानी है हमारे जो बॉस हैं सरदार खान नियाज़ी साहब, उनके हम मशकूर हैं कि उन्होंने आज हमें जहाँ जाने की इजाज़त दी मरी घूमने फिरने के लिए। तो यहाँ मेरे साथ रज़ा आबिद मुस्तफ़ा साहब हैं। आज हम मरी रेट यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। हल्की बारिश हो रही है, तो खास तौर पर रज़ा आबिद साहब जो लाहौर की गर्मी से परेशान रहते हैं और आज यहाँ पर इतने ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं। सोनी साहब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है इब्रार। सबसे पहली बात यह कि आपने बड़ा अच्छा एंट्रो किया और दूसरी बात यह कि आपने थोड़ा सा कमी रह गई कि आपने नाम नहीं बताए कि हमारे साथ कौन कौन आया। एक आप हैं इब्रार में, मैं रज़ा आबिद हूँ, ये आपकी शुजात है और जो इस वीडियो बना रहे हैं वो साथ अब्बासी साहब हैं, जबकि हमारे साथ मैडम आई हैं वहीदा जैदी साहबा, जबकि हमारे साथ दो लेडी रिपोर्टर है, ये वो देख रहे हैं। अब आपको नज़र आ रही होगी कि जो कि हमारे साथ आई हैं आमना जंजुआ और आयशा बुखारी। तो हम लोग ये लोग आए हैं सारे यहाँ पर और बड़ा अच्छा इंजॉय कर रहे हैं। बड़ा अच्छा मौसम, इनकी बूंदाबांदी जारी है जैसा कि आमतौर पर मरी में होता ही है। तो अभी अगरचे हम मरी से कुछ पहले ही रुके हुए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है जी। दोस्तों, आपने रज़ा आबिद साहब की बातें सुनी। इनका यही कहना है कि मरी में आके वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और हमारे साथ जो दीगर जो कुलीग्स हैं उनके, जिन्होंने रज़ा साहब ने उनके जो नाम लिए हैं, वो भी हमारे साथ हैं और हम यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। खास तौर पे ऊपर जाके हम बल्कि रज़ा साहब का ये मशूरा है कि थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ चलते हैं। आज रज़ा साहब को दिखाते हैं पहाड़ों पर चढ़ना कैसे होता है और उतरना कैसे होता है। दोस्तों, अब से कुछ देर पहले आपने बातें सुनी यहाँ पर जो हमारे चीफ रिपोर्टर रज़ा आबिद मुस्तफ़ा साहब, उसके बाद मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं साद अब्बासी जो रज़ा आबिद साहब के बहुत चेते हैं, खासतौर पर हमारी रिपोर्टिंग टीम के साथ। तो आज हम साद अब्बासी से पूछते हैं, साद अब्बासी आज स्पेशली आपके एजाज़ में ये दावत का एहतमाम किया गया है, तो क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है मरी में? पहले सबसे पहले शुक्रिया देना चाहता हूँ अपने बुजुर्ग चीफ रिपोर्टर रज़ा आबिद मुस्तफ़ा साहब का, ये हमें यहाँ पे मरी में लेके आए और हमारी पूरी टीम यहाँ मौजूद है। तो मौसम भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हम खुश हैं। जब हम दिल्ली से आए थे तो वहाँ भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी, लेकिन जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे धुंध भी है, बारिश भी है और जो हमारा मज़ा है वो डबल हो गया है। और बाकी हमारे बुजुर्ग आपको बताएंगे। अच्छा देखिए, बात सुने, बात ये है कि मैंने पाकिस्तानी कौम के बारे में सुना है कि वो बुजुर्गों की हर बात मानती है। तो बाबा कौम है मैं जी तो मैं इनका बुजुर्ग हूँ। अब इनको चाहिए जो मैं कहूँ ये मेरी बात माने। इनकी बात मानने वाले, इनकी बात मानने वाली हमारे जो एक सीनियर हैं रिपोर्टर हैं, जो मेरी सीनियर लगा दी गई हैं, वो नीचे बैठी हैं, वो इनकी बात बहुत अच्छी तरीके से मानती हैं। अच्छा, अब आप भी इब्रार स्टूडियो अपनी कॉल सुनने चला गया। अच्छा मैडम, आप ये बता दें कि आपको जो आप आई हैं यहाँ पे, ये आमना जंजुआ है, हमारी बड़ी अच्छी रिपोर्टर हैं, उनकी बहुत सी रिपोर्टें उस टीवी पर चल चुकी हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये खुशी होनी चाहिए कि बॉस ने हमें अलाउ किया। जी सर, बहुत खुशी हो रही है हमें और हम लोग आए यहाँ पे मरी में, तो मौसम काफ़ी अच्छा है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। साहब ने इन्वाइट किया था तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इन्वाइट किया। तो आगे हो गया हमारी रूटीन से हट के जो है, तो हम इंजॉय कर रहे हैं। क्या आप माई जी का शुक्रिया नहीं अदा करेंगी? कि आपको कैसा लग रहा है? सर मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत ज़्यादा सेल्फीज ली है और खुसूसन आमना बार-बार मुझे कह रही है इस जगह की पिक लो, उस जगह की, हर आमना बस पिक की बनी हुई है। तो सर ने इनवाइट किया, सर का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने हमें इनवाइट किया।
इब्रार सूरी, आपका शुक्रिया कि आपने जो अपनी मेज़बानी थोड़ी देर के लिए मुझे दी है। तो मेरे साथ मौजूद है आतिफ शहजाद और ये मौजूद है हमारे साथ बासी, और ये हमारे साथ मौजूद है आमना, और ये हमारे साथ मौजूद है आयशा। तो सबसे पहले हम पूछते हैं आतिफ शहजाद से कि आपने देखा कि अभी सब लोग जो गुफ्तगू की सभी कह रहे हैं बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, आपको कैसा लगा? पहले तो मैं रज़ा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें बाल किया, दोबारा हम दफ्तर आए और आपके साथ घूमने फिरने आए, उसके लिए आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे साथ बहुत मज़ा आया हम यहाँ आकर। लेकिन दूसरी जानिब हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग चीफ रिपोर्टर बाबा कौम इन्हें कहा जाता है, ये रिपोर्टिंग के बाबा कौम है, तो ये हमारे साथ आए। बाबा रिपोर्टिंग, मुझे लग रहा है कि आपकी इंटर्नशिप खत्म हो रही है। रज़ा साहब, ये क्या आपके साथ है हंसी मजाक का कुछ ज़्यादा ही बहाना ढूंढा जा रहा है? देखें, बाबा रिपोर्टिंग ये है हमारे बुजुर्ग भी हैं। दोनों तो जो मर्जी कहते हैं, ये जो इंटर्नशिप कर रहे हैं ना, ये इनकी इंटर्नशिप खत्म होने लगी। ये भी मुझे बाबा कौम का नहीं, शुक्र करें आपको सिर्फ बाबा कौम कहा गया, ऐसा ना हो कि कौम हटा के बाबा ही कहा जाए। बात हो रही है कि आमना ने बड़ी अच्छी बात की कि एक्सपीरियंस की बात हो, तो और जो ये और फिर हम आमना को नहीं, रज़ा साहब ये बता दें, अभी तो इन्होंने आपको बाबा कौम का खिताब दिया, कहीं ऐसा ना हो कौम हटा के बाबा ही कह दें। मैं तो बाबा ही कहने की कोई बात नहीं, बच्चे हैं मेरे, मैं उस्ताद हूँ, ये मेरे शकीद ये देखें जो मेरी अच्छा ये तो कुछ ज्यादा ही मजाक हो गया। लग रहा था पहले कि सिर्फ आयशा बुखारी की इंटर्नशिप खत्म हो गई, अब आमना की भी खत्म हो गई। दुआ मांगल करो सैयो मेरा मुर्शद न रुस जावे, जिन्ना दे मुर्शद रुस जावे, जिन्ना दे मुर्शद रुस जावे, ओ जूंदे जी मरे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम